अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IIT टेक लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग MS वर्ड के अंदर जो चेस का जो बोर्ड होता है या जो ड्राफ्ट का जो बोर्ड होता है वो हम बनाना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसके अंदर हम MS वर्ड के अंदर हम वो बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर देखें शेप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्वायर शेप लेनी है। स्क्वायर शेप लेने के बाद आपको माउस को ड्रैग करना है शिफ्ट दबा के, ताकि ये बिल्कुल स्क्वायर बने। फिर आपको इस पर ब्लैक कलर कर देना है। इसके बाद आपको इसको शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है साथ में। फिर आप जब इसको ड्रैग करेंगे ना, तो फिर इसकी कॉपी निकल आएगी और कॉपी भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। फिर आप इस पर वाइट कलर कर दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ड्राफ्ट में एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है। तो वाइट कलर करने के बाद देखिएगा इसका जो आउटलाइन है वो कोई किसी भी कलर की कर दें, ताकि नज़र आए कि ये शेप की बॉर्डर है, वरना फिर गुम हो जाएगी, हमें इसका नाप तुल करने में मुश्किल होगी। फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर देंगे, सही है। उसके बाद हम लोग इसकी कंट्रोल शिफ्ट दबाने के बाद आपको इसकी वापस कॉपी लेनी है। इन दोनों को कंट्रोल से सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है, फिर से ग्रुप कर देना है। फिर हम इसकी वैसी कॉपी लेंगे जैसे मैंने आपको बताया पहले। अब हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग शेप फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप कर देंगे, ताकि ये सब हम इसको कॉपी करने में आसानी हो। अब हमें इसको कॉपी करना है, कंट्रोल-C से ये कॉपी हो जाएगा। हम इसको कॉपी करेंगे। अब क्या है, अब हमें इन दोनों को छोटा करना पड़ेगा। देखें मैंने इसको शिफ्ट दबा के छोटा नहीं किया था, तभी ये ख़राब है। अब हमें क्या करना है, इसको जो हमने अभी एक बनाया है अपना, हमें इसको शिफ्ट दबा के छोटा करना है, ताकि अब देखिए हमारी जो ये वाली जो कॉपी है, हम इसको कंट्रोल-C करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें जो इसका ब्लैक बॉर्डर है वो हमें इसकी वाइट पे टच करना है। टच करने के बाद जैसे मैंने बिल्कुल इसको टच किया है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, वहाँ से वाइट वाला करूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा माउस को, तो उसके बाद ये हमारा वाइट ब्लैक हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल-A से भी कर सकते हैं और आप कंट्रोल से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है ग्रुप, इन दोनों को ग्रुप करना है। अब सिंपल है, आपको कंट्रोल-C भी करके इसको कॉपी कर देना है। कॉपी कर लिया हमने इसको। अब हमें इन दोनों को ग्रुप करना है। इन दोनों को ग्रुप करने के लिए हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इनका जो साइड में जो बॉर्डर है वो आगे पीछे ना हो, ना फिर ख़राब हो जाएगा पूरा हमारा चेस का बोर्ड। ये देखने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद वापस शेप फॉर्मेट में जाना है, ग्रुप कर देना है। अब हमारा इतना तो बन गया। अब हमें इसको कंट्रोल-C करके कॉपी कर देना है। इसके बाद हमें इसके बिल्कुल नीचे ले आना है। अब देखिए हमारे पास एक चेस का बोर्ड तैयार हो गया। अभी इसके अंदर हमें और भी काम करना पड़ेगा, तो अभी हम इसको पूरा ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम लोग शेप आउटलाइन में जाके इसको ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले वाइट ग्रीन रखी थी। अब हम इसको ब्लैक कर देंगे ताकि हमारा चेस का बोर्ड तैयार हो जाए। अब हमारा चेस का बोर्ड तैयार हो गया। अब हमें इसके अंदर एक और काम भी करना है, जो सबसे मेन है, वो है इंसर्ट टैब में जाके हमें एक वर्ड आर्ट ले लेना है। वर्ड आर्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1 लिखना है। इसलिए लिखना है क्योंकि ये साइड में जो आ जाए, क्योंकि साइड में भी चेस की बोर्ड में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ होता है, तो हमने इसके अंदर लिख लिया। अब हमें इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल-A से इसको सिलेक्ट कर लें और होम पे जाने के बाद इसकी जो काफ़ी ज़्यादा गैप है वो कम कर लें। रिमूव स्पेस करने के बाद आप 1.0 कर लें, ताकि इसका गैप और कम हो जाए। अब हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद देखें इसका रिफ्लेक्शन भी आ रही है, शेडो। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसके रिफ्लेक्शन को कम कर लेना है। रिफ्लेक्शन कम करने के बाद मैंने आपको पहले भी सिखाया था, पूरा मैंने आपको MS वर्ड का कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है, आप जाके उसको देख लें, ताकि आपको ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग करने में आसानी हो। तो हमने इतना तो बना लिया। इतना बनाने के बाद हमें जाना है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। ब्लैक करके बोल्ड कर देते हैं। अब हमें जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। जिसमें मैंने आपको बताया ABCD नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल में आ जाएगा। ना ही इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन होगी, ना ही कोई वर्ड आर्ट होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल में आ गया। हमने इसको बोल्ड करके यहाँ रख दिया। अब हमें जो सब अहम काम है वो हमें कंट्रोल-C करके कॉपी करना है, दूसरी तरफ भी इसका रखना है। दूसरी तरफ रखने के बाद हम लोग दूसरी तरफ हमने इसको माउस लेके गए और यहाँ रख लिया। लेकिन 8 2 7 6 5 4 3 हमें इसको उल्टा रखना है। उल्टा करने के बाद हम लोग खुद से लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको खुद से लिख लेते हैं। कंट्रोल-C करके इसको फिर से कॉपी करेंगे और इसके बाद 1 मिनट माउस को लेके आएंगे
और यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देंगे। कंट्रोल A करके सिलेक्ट करने के बाद हम इसको मिटा देंगे। अब हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा ये हो गया। ये होने के बाद हम लोग इसको अपना माउस लेके आएंगे, इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे ताकि जैसे वर्ड वाइट पे है तो 1 आए, फिर ब्लैक पे 2 आए, फिर वाइट पे 3 आए, तो हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आप लोग एरो की से इसको कर भी सकते हैं। अब हमारा साइड का हो गया, लेफ़्ट राइट का हो गया। अब हमें बॉटम टॉप करना है, तो हम इसके लिए वापस इसको कंट्रोल C भी करना पड़ेगा और हमें इसको, अभी हमने वर्टिकली बनाया था, अब हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हमें इसको हमें ABCD लिखनी पड़ेगी, ABCDEFGHIJKLMNOP, सॉरी ABCDEFGH तक करना है, सही है। तो मैं ए के बाद मैं इसको टैप करूँगा, फिर B लिखूँगा ताकि स्पेस रहे, CDEFGH लिखने के बाद आपको ये जो हमने अभी वर्ड आर्ट के अंदर लिखा है इसको हमें लेके जाना पड़ेगा ऊपर। अब देखें ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको स्पेस बार से करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस बार से अगर हम नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, और अगर हम टैब दबाएंगे तो ये थोड़ा और आगे चले जाएगा। तो हमें स्पेस बार से इसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे हम इसको एडजस्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा स्पेस बार दबाएगा और ना ज़्यादा ना आगे हो जाए, ताकि बिल्कुल एडजस्ट करके रखें इसको बिल्कुल सेंटर में। तो मैंने इसको कर लिया। अब हमें इसके नीचे भी लिखना है। नीचे रखने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉपी लेनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंट्रोल C भी करें। C भी करने के बाद आप इसको नीचे ले आएँ। जैसे मैं अभी इसको नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद आप इस पर बैकवर्ड अल्फ़ाबेट लिखें। जैसे मैंने इसको पहले ABCD लिखा था, अब मैं लिखूँगा GH, ऐसे B भी आता है इसके अंदर। तो अभी हम इसको टैब के बाद दबा के आगे करेंगे। दबाने के बाद मैंने इसको आगे कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे मैंने पहले इसको एडजस्ट किया था, मैं इसको भी एडजस्ट करूँगा बैक स्पेस से। तो मैं इसको बैक स्पेस दबा रहा हूँ हल्का हल्का, ताकि ये आगे ना चले जाए। बैक स्पेस दबाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको, मैंने यहाँ पर B नहीं लिखा हुआ था तभी सही से नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर B भी लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसको सिंपल यहाँ पर पूरा हमारा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है। आप जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे बोलेंगे यार ये तो 2 मिनट में हो गया। तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको बना के अपने गत्ते वत्ते पे चढ़ा भी सकते हैं, 2 मिनट में बन जाएगा। नहीं आपको जाके दुकान पे जाके बोर्ड लेना है, ये आप अपने MS वर्ड के अंदर 2 मिनट में बना लें। अगर आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कैसे होगा दे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।